हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्सपेंडिली चैनल में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक तड़कती भड़कती वेब सीरीज जिसका नाम है बारबेरियन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बारबेरियन का एपिसोड 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत होती है। हम देखते हैं जर्मेनिया के जंगल में, जहाँ चेरू कबीले को देखते हैं। उस कबीले के बच्चे जंगलों में खेल रहे होते हैं। एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम एसगार्ड होता है। अपने घर में जाता है, तभी उसकी बड़ी बहन उसके साथ खेलने लगती है। उसके बाद एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम होता है सेजेस्टर। वो उन दोनों के पिता होते हैं। वो कहते हैं कि तुम रेडी हो जाओ क्योंकि तुमको लड़के देखने आ रहे होते। उस लड़की का नाम होता है थसलैंडा। वो थोड़ी सी अपसेट हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं एक कबीले का राजा जिसका नाम होता है हेडगन। वो थसलैंडा को देखने के लिए आता है। उसके बाद थसलैंडा की माँ उसका स्वागत करती है। हेडगन जाकर थसलैंडा को छूने लगता है। एसगार्ड देखकर गुस्सा हो रहा होता है। हेडगन दहेज मांगता है। तभी थसलैंडा की माँ बोलती है कि वो 5 घोड़े दे सकती है, उससे अधिक नहीं दे सकती। तभी वो बोलता है कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं इतनी कम दहेज नहीं लूंगा। अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो हमारे कबीले का गठबंधन हो सकता है। वो मान जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोमन सैनिक उसके गांव में आ जाते हैं। नया राजा घोषित कर दिया गया है और नए राजा का आदेश है कि कोई कबीला या गांव वाले मुफ्त में नहीं रहेंगे। उन्हें कुछ पैसे या अनाज या बकरी गाय देना होगा। उन लोगों के पास 3 दिन का टाइम है, नहीं तो वो सभी को यहाँ से भगा देंगे। वो कहकर वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल जर्मनियम और रोमांस के बीच समझौता हुआ था कि वो लोग टैक्स नहीं देंगे, लेकिन नए राजा को घोषित करने के बाद उन्हें टैक्स देना होगा। यह सुनकर सभी कबीले वाले दुखी हो जाते हैं। फिर शाम सभी कबीले वाले इकट्ठा होते हैं और मीटिंग करते हैं। वो लोग मीटिंग में बताते हैं रोमन ने जो कहा है उनकी बात नहीं मानेंगे और युद्ध करेंगे। लेकिन उनका जो कबीले का मालिक होता है वो कहता है कि वो उनके काबिल नहीं है क्योंकि उनकी सेना बहुत कमजोर है और उनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए हमें शांति ही चाहिए। तभी थसलैंडा सब कुछ सुन रही होती है। तभी एक तलवारबाज देख लेता है। फॉल्कन उसका पीछा करता है। तभी उन दोनों की मुलाकात होती है। दरअसल फॉल्कन उससे प्यार करता है और वो दोनों एक दूसरे से भी प्यार करते हैं। तभी थसलैंडा बताती है कि उसकी शादी होने वाली है। यह फॉल्कन सुनकर थोड़ा सा दुखी हो जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रोमन्स को। जो रोमन से बोला होता है वो सभी गांव वाले इकट्ठा कर रहे होते हैं। कोई बकरी दे रहा होता है, कोई गाय दे रहा होता है, कोई कुछ अनाज दे रहा होता है। यह एक एक करके थोड़ी थोड़ी करके वो सभी लोग इकट्ठा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ रोमन आ जाते हैं और वहाँ गांव में देखते हैं कि जो उनका सौदा हुआ था वो कम पड़ रहा है। इसलिए उनका एक सैनिक कहता है कि जाओ गांव में जितने भी बकरियां और गाय हैं वो सभी को उठा लो और हमारी मांगे पूरी करो। वो जितना मांगे उतना पूरी करो और वो उसे उठा लेते हैं। उसके बाद निकलस जो ईगल होता है, जो रोमन एम्पायर का होता है, वह उसे चूमने के लिए कहता है। लेकिन यह देखकर सभी गांव वाले गुस्सा हो जाते हैं। सेजेस्टर झुककर उसे चूमने लगता है। तभी थसलैंडा देखकर गुस्सा हो जाती है और उसे मारने लगती है और कहने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि उसके पिता भी है। लेकिन वो गुस्सा हो जाती है। तभी सैनिक थसलैंडा को वहां से उठा लेते हैं और वहां से घसीटते हुए लेकर जाने लगते हैं। तभी उसका भाई देख लेता है और अपनी दांत की मदद से उस सैनिक को काटने लगता है। तभी वो सैनिक अपना बचाव के लिए उसे तलवार से मार देता है और वो घायल हो जाता है। यह सबको देखते हुए जो उस कबीले का मालिक होता है वो मान जाता है और वो ईगल को चूमने लगता है। तभी रोमन खुश होकर वहां से निकल जाते हैं। थसलैंडा का भाई जो बहुत ही ज्यादा जख्मी होता है वो होश में नहीं आता। सभी लोग देखकर दुखी होते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गुफा में जहाँ उस थसलैंडा के भाई को लेकर जाते हैं। उसका इलाज हो रहा होता है। थसलैंडा अपनी माँ के पास जाती है और कहती है कि वो ठीक नहीं है। उसकी माँ उसे देखकर एक चाटा मारती है। थसलैंडा गुस्सा में होकर वो समुद्र के पास जाती है और अपना हाथ काटती है और प्रे करती है। तभी उसका फॉल्सन बॉयफ्रेंड देख लेता है और वो भी दुखी होता है। उसके बाद हम देखते हैं रोमन को, जो एक कबीले के सरदार को पकड़े होते हैं। वो अनाज नहीं दिया होता है, इसीलिए उसे पकड़े होते हैं। तभी सैनिक उसका सर कलम कर देते हैं। उसके बाद एसगार्ड को देखते हैं जो ठीक होता है लेकिन थोड़ा सा पागल टाइप का हो गया होता है। उसकी माँ उसको छूती भी नहीं है और वो घर में चली जाती है। तभी उसके पिता उसके पास जाते हैं और रात भर वहीं लेकर वहां पे बैठे होते हैं। थसलैंडा उस जादूगरनी के पास जाती है और उसे बातें करती है और कहती है कि अगर तुम युद्ध करना चाहती हो तो तुमको गॉड तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उसके बाद
वो अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उसे बातचीत करती है और वो कहती है कि ईगल चुराने होंगे। साथ में गांव के 2 लोगों को ले लेती है और मीटिंग करती है। वो लोग कहते हैं कि ईगल को अगर हम लोग चुरा लेंगे तो कबीले वाले रोमन से कभी नहीं डरेंगे, इसलिए हमें उस ईगल को चुराना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग जहाँ ईगल रखा होता है वहाँ एक टेम्पल की तरह होता है। एमिनियस वहाँ जाता है, तभी उसको एक भेड़िया दिखता है। तभी वो लोग रोमन के इलाके में घुस जाते हैं। लड़की का लालच करके उन सभी सैनिकों को मार देते हैं और ईगल चुरा लेते हैं। तभी नाली के रास्ते जा रहे होते हैं, तभी कुछ सैनिक उनकी तरफ आते हैं। वो लोग कैंप में छुप जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि कुछ सैनिक आराम कर लेते हैं। वो उसे भेड़िया की तरह मार देते हैं कि लगे कि ये भेड़िया मारा हुआ है। तभी सैनिक देखता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो सबको सचेत कर देता है और कहता है कि यहाँ भेड़िया अटैक कर दिए। वो लोग एक बड़े बड़े बॉर्डर बनाते हैं। तभी वो लोग जो उस ईगल को चुराने आए होते हैं वो रोमन का कपड़ा पहन लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वो लोग बॉर्डर के पास पहुंचते हैं तो सैनिक उसे नहीं रोकते क्योंकि वो लोग रोमन के कपड़ा पहने हुए होते हैं। उसके बाद हम इधर राजा को देखते हैं जो पता चल जाता है कि ईगल गायब हो गया। वो परेशान हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि मुझे किसी भी हालत में ईगल चाहिए, कुछ भी करो मुझे ईगल चाहिए। लेकिन उसका सिपाही कहता है कि यहाँ बहुत सारे कबीले गांव हैं, हम कहाँ ढूंढे। तो वो नहीं मानता और कहता है मुझे जरूर चाहिए ईगल, कुछ भी हो जाए, जैसे तैसे करके मुझे ईगल लाओ तो लाओ। वो लोग ईगल ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन ईगल ढूंढना नामुमकिन है क्योंकि वहाँ बहुत सारे गांव हैं, कहाँ ढूंढेंगे। उसके बाद थेस्लेंडा और उसके साथी वो कबीले में आते हैं, वहाँ पहुँचते हैं और ईगल दिखाते हैं। वो सभी लोग देखकर खुश हो जाते हैं और उनकी जय जयकार लगाते हैं और बहुत खुश होते हैं। तभी वो कबीले का जो मालिक होता है वो उस ईगल को लेता है और वो भी खुश होता है और उन लोगों को भी शाबाशी देता है। तभी वो लोग पार्टी कर रहे होते हैं। तभी उसका लीडर जो कबीले का मालिक होता है वो कहता है कि अगर ईगल को पता लग गया कि हम लोग लिए हैं वो पूरे कबीले को लाश में बदल देंगे। तभी वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग रात में पार्टी करते हैं, जश्न मनाते हैं सभी लोग। उसके बाद हम इधर सैनिकों को देखते हैं जो अलग अलग दिशा में जाते हैं, अलग अलग गाँव में जाते हैं उस ईगल को ढूंढने। थेस्लेंडा के पिता को देखते हैं जो घोड़े पर बैठकर वहां से जाते हैं। कुछ देर बाद वहाँ सैनिक आ जाते हैं। सभी लोग जितने भी कबीले के लोग होते हैं वो अपने मालिक के पास चले जाते हैं और वो डर जाते हैं कि कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया। तभी वहाँ एक सैनिक आता है, वो लोग दरवाजा खोल देते हैं। बारबेरियंस एपिसोड 2। यह बारबेरियन का एपिसोड इतना सैडनेस है कि मैं क्या ही बताऊं, जितना भी बताऊं उतना कम ही है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है, हम एक लड़के को देखते हैं जो दौड़ रहा होता है। उसका पीछा कर रहा होता है वुल्फ जो उसको मारने के लिए दौड़ा रहा होता है और उसको अटैक कर देता है। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। उस वुल्फ के दांत को तोड़ देते हैं और सभी को एक एक करके वो दांत दे देता है और वो लोग प्रॉमिस करते हैं कि कोई भी मुसीबत आए वो लोग एक साथ मदद करेंगे। तभी वहाँ रोमन्स आ जाते हैं और वो तीनों लोग वहाँ से भाग जाते हैं। वो लोग अपने कबीले में पहुँच जाते हैं। तभी एक लड़का अपने डैड के पास जाता है और बोलता है कि डैड रोमन्स आ गए हैं, आप जाकर कहीं छुप जाओ। तभी हम यहाँ देखते हैं कि रोमन्स उसके डैड को बंदी बना लिए हैं और वो चाहते हैं कि उसके लड़के को वो लोग साथ लेकर जाए। और यहाँ हम देखते हैं कि वो कबीले का सरदार होता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था, उसके लड़के की कहानी दिखाई जाती है। तभी वो कबीले का सरदार अपने बेटे को रोमन्स के हवाले कर देता है और उसे रोमन्स लेकर वहां से चले जाते हैं। उसके पास सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहां एपिसोड 1 में वो लड़का उस कबीले के बाहर खड़ा हुआ था रोमन सैनिक, वो वही लड़का होता था जो उसके बचपन में उसे रोमन्स लेकर चले गए होते। वो अपने डैड से पूछा है कि मेरी माँ कहाँ है। तभी वो बताते हैं कि एक महामारी हुई थी, बुखार की महामारी, उसमें उसकी माँ की डेथ हो गई। यह सुनकर वो थोड़ा सा दुखी होता है। उसके बाद वो लड़का अपने डैड को एक घड़ी देता है जो पुराने ज़माने की होती है। वो घड़ी कहता है कि इसमें टाइम देखा जाता है, आप टाइम जरूर देखिए, और रोमन्स के पास बहुत कुछ है, आप लोगों के पास नहीं है। तभी वो कहता है कि आप लोगों के पास ईगल भी है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ईगल मैं लेकर जाऊँ, नहीं तो आप लोगों को रोमन सैनिक मार देंगे। मैं नहीं चाहता कि कोई कबीले को मारे, इसलिए मैं उस ईगल को लेकर जाना चाहता हूँ और मुझे आप ईगल दे दो। उसके बाद हम थेस्लेंडा के पिता को देखते हैं जो रोमन्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे पता है कि वो ईगल किसके पास है। तभी वो रोमन्स बोलता है किसके पास है, और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम बेरुल को देखते हैं जो उस सरदार के लड़के को मारना चाहता है। हमने एपिसोड 1 में देखा था कि सरदार के बेटा जो था
वो एक आदमी को मार दिया था जो सरदार का कबीला होता था। उस कबीले का सरदार ने कुछ अनाज नहीं दिया होता, इसीलिए उसका सर धड़ से अलग कर देता है और इसीलिए बेरिल उसे मारना चाहता है। उसे मारने के लिए कबीले में आता है। इसके बाद एमेनियस को देखते हैं जो अपने दोस्तों के पास जाता है और उन लोगों से मिलता है। वह उन तीनों फिर से मिल जाते हैं, वो बचपन में बिछड़े हुए थे। तभी एमेनियस कहता है कि तुमने ईगल को चुराया है, तुम ईगल को दे दो, नहीं तो लोगों को मार देंगे। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें रोमांस मारे, क्योंकि अगर तुम्हें रोमांस मारेंगे तो मुझे दुख होगा, इसलिए तुम चुपचाप ईगल दे दो। लेकिन वो लोग कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं ईगल चुराया हुआ हूँ। तभी वो वुल्फ के दांत को दिखाता है और कहता है कि ये बताओ ये किसके हैं। तभी वो कहता है कि ये तो मेरे हैं। वो उसे दे देता है और कहता है कि दे दो वो ईगल, लेकिन वो नहीं देता और कहता है कि तुम बदले नहीं, तुम भी रोमांस की तरह खड़े हो गए हो। और वो गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं। उसके बाद हमें इधर रोमांस को देखते हैं जो उस ईगल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। साथ में थेस्लेंडा के पिता भी होते हैं। उसके बाद हम इधर कबीले में देखते हैं, वहाँ एमेनियस आ जाता है। तभी वेरुल उसे देख लेता है। वेरुल और एमेनियस के बीच बहुत ही ज़्यादा फाइट होती है। तभी वेरुल एमेनियस को हरा देता है और उसे मारने वाला होता है। तभी एमेनियस का दोस्त आ जाता है, वो और वेरुल को बेहोश कर देता है। उसके बाद एमेनियस अपने घर जाता है और वो अपने डैड से बातें करता है और उसके पिता बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो कबीले वाले तुमको मारना चाहते हैं और मैं नहीं चाहता कि कबीले वाले तुमको मारे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी हम बेरुल को देखते हैं जो बाहर खड़ा होता है सरदार के घर के बाहर और चिल्ला रहा होता है, एमेनियस कहाँ हूँ, मैं तुम्हें मारना चाहता हूँ, तुम घर से निकलो। डैड उसके बेरुल के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम झगड़ा क्यों करना चाहते हो। तभी हम इधर देखते हैं कि एमेनियस उस ईगल को लेकर घोड़े के माध्यम से वहाँ से निकल जाता है। तभी फॉल्केन उसका पीछा करने लगता है। फॉल्केन चाहता है कि उस ईगल को कोई लेकर ना जाए, इसलिए उसी का पीछा करता है और कहता है गद्दार दोस्त मेरा मिला। फॉल्केन उसको जंगल में जाता है पीछा करते हुए। कुछ टाइम बाद उन दोनों की मुलाकात होती है। तभी एमेनियस फॉल्कन को बेहोश कर देता है और उसके बाद रोमांस उस कबीले में आ जाते हैं। उस कबीले के सरदार से बातें करते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे ईगल दे दो, नहीं तो मैं यहाँ सबको मार दूंगा। उसके बाद फॉल्केन की फैमिली को मार देते हैं और सबको मार देते हैं। और ये गद्दारी की होती है थेस्लेंडा के पिता ने, क्योंकि जब ईगल फॉल्केन ने चुराया होता है तो साथ में थेस्लेंडा भी होती है और उसके पिता नहीं चाहते कि मेरी बेटी फंसे, इसलिए वो सबसे पहले जाकर रोमन से मिले और उससे बातें किए। वो रोमन को बता दिए कि कौन ईगल चुराया है ताकि उनकी बेटी बच सके। उसके बाद हम जंगल में देखते हैं जहाँ एमेनियस जा रहा होता है। वो घायल होता है और उसके पैर फिसल जाता है और जो ईगल होता है वो जाकर पानी में गिर जाता है। वह उसे कुछ टाइम खोजने लगता है, वो नहीं मिलता तो वो डर जाता है, लेकिन कुछ टाइम बाद ईगल मिल जाता है और वो बहुत खुश होता है। इधर हम फॉल्केन को देखते हैं जो होश में आया होता है। उसके बाद इधर कबीले में देखते हैं जहाँ वो रोमन्स उन सभी लाशों को यीशु मसीह की तरह टांग देते हैं और कहते हैं कि कोई भी अगर इस लाश को उठाएगा तो वो समझे कि वो अपने मौत से खेल रहा है और हम लोग उसका सर कलम कर देंगे, इसलिए कोई भी लाश को नहीं उठाएगा जब तक ईगल नहीं मिल जाता। तब तक कोई भी इस बॉडी को यहाँ से निकालेगा नहीं और ना ही कोई छेड़खानी करेगा। और वो लोग कहकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी इधर हम देखते हैं कि कबीले वाले जो होते हैं वो थेस्लेंडा के पिता को देखते हैं और कहते हैं कि तुमने गद्दारी की है, तुमने अपने कबीले के साथ गद्दारी की है और उसे मारने वाले होते हैं। तभी उसका सरदार होता है, वो उन सभी को कहता है कि तुम लोग लाशों के सामने झगड़ा कर रहे हो, लाशों की बेइज्जती कर रहे हो, और रोने लगता है और कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ और मैं नहीं चाहता कि यहाँ झगड़ा हो। इस एपिसोड का सबसे सैडनेस सीन बोला जाए वो भी कम ही है। उसके बाद हम फॉल्केन को देखते हैं जो जंगल से आता है अपने कबीले की तरफ। वो अपने घर जा रहा होता है। तभी वो थेस्लेंडा को देखता है और थेस्लेंडा रो रही होती है। उसके बाद वो अपने परिवार की लाशें को देखता है जो यीशु मसीह की तरह टंगे होते हैं। वो देखकर शौक हो जाता है और जोर जोर से रोने लगता है और वो कहता है कि मैं इस लाशों को यहाँ से निकालूंगा, मैं अपनी परिवार की लाशों को यहाँ नहीं रख सकता क्योंकि इनकी बेइज्जती हो रही है। थेस्लेंडा मना करती है, अगर उसने इस लाशों को अगर निकाल दिया तो रोमन्स आएंगे और इसको ढूंढकर कहीं से भी इसे मार देंगे, इसलिए मैं नहीं चाहती
कि इसे कुछ हो। तभी वहाँ बेरुल आता है और कहता है कि तुम मत रो मेरे दोस्त, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फॉल्कन नहीं मानता और कहता है कि मैं इन लाशों को उतारूंगा तो उतारूंगा। तभी बेरुल उसे बेहोश कर देता है। थसलैंडा बोलती है कि जल्द से जल्द इसको यहाँ से लेकर जाओ, नहीं तो रोमन्स को पता लगेगा तो ये इसको भी मार देंगे। तभी बेरुल और उसके साथी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम एमिनियस को देखते हैं जो लंगड़ते हुए टहलते हुए उस रोमन्स के कबीले के पास पहुंच जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। तभी रोमन सैनिक उसे देख लेते हैं और उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं और उसके पास जाते हैं और उसे उठाते हैं। उसके बाद हम इधर बेरुल को देखते हैं जो फॉल्कन को अपनी बॉडी मतलब पीठ पर लेकर वो लोग जा रहे होते हैं। पता ना कहाँ जा रहे होते, वो हमें आगे पता चलेगा। और इधर हम रोमन्स में देखते हैं जहाँ एमिनियस बैठा होता है और वो अपने घाव का इलाज कर रहा होता है, बैंडेज वैंडेज लगा रहा होता है। तभी वहाँ रोमन्स का सरदार आ जाता है और कहता है कि मुझे गर्व है कि तुमने इस मेरी इज्जत बचा ली, तुमने ईगल लाया और मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। हम देखते हैं फॉल्कन को जो उसकी फैमिली उस लकड़ी पर लटके होते हैं। थसलैंडा का भाई देख रहा होता है जो अजीब व्यवहार कर रहा होता है। एमिनियस को देखते हैं जो पूजा पाठ कर रहा होता है। तभी एक सैनिक आता है और कहता है कि हमें मिशन पर जाना है, हमें आदेश मिला है कि फॉल्कन का सिर चाहिए, वो भी कटा हुआ। सिर को लेने के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग जंगल के रास्ते जा रहे होते हैं। तभी हम इधर थसलैंडा को देखते हैं जो उन सभी बॉडी को देख रही होती है। वो गुस्सा हो जाती है, वो अपने सरदार के पास जाती है और कहती है कि जो बाहर बॉडी खड़ी हुई है मतलब लटकी हुई है, उनका अंतिम संस्कार करना बहुत ज़रूरी है। तभी वो सरदार गुस्सा हो जाता है और वहाँ जितने भी लोग होते हैं वो सबको बाहर निकाल देता है। उसके बाद हम फॉल्कन को देखते हैं जो उसके सभी साथी होते हैं। वो लोग एक जंगल में जाते हैं, वो लोग कहीं जा रहे होते हैं। तभी कुछ कबीले वाले उन लोगों को बंदी बना लेते हैं। इधर हम थसलैंडा को देखते हैं जो उस लकड़ी को काट रही होती है जिस पर बॉडी मतलब वो आदमी लटके होते हैं। तभी वहाँ सरदार आता है। थसलैंडा कहती है कि अगर तुमने एक कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी वो सरदार बोलता है कि इन सभी बॉडी को नीचे उतारो। वो भी कुल्हाड़ी ले लेता है और काटने लगता है। साथ में उसके साथी भी होते हैं जो उनका काम कर रहे होते हैं, वो भी उसको काटने लगते हैं। उसके बाद जब वो काट ही रहे होते हैं तभी वहाँ रोमन्स आ जाते हैं और वो लोग रुक जाते हैं। तभी थसलैंडा के पिता बोलते हैं कि राजा ने मना किया था, तभी ये लोग इस आदमी को नीचे उतार रहे हैं। एमिनियस आदेश देता है कि कुछ भी हो इस बॉडी को नीचे उतारो और इन सभी को अंतिम संस्कार करो। उसके बाद हम इधर फॉल्कन को देखते हैं जो उसके सभी साथी बंदी होते हैं और उस कबीले के आदमी उसे बंदी बनाकर लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद वो सरदार को देखते हैं जो उस कबीले का होता है। वो कबीला वो होता है जो एपिसोड 1 में हमने देखा कि उसका सरदार की जो गर्दन कटा हुआ था वही कबीले का सरदार होता है। उन्हीं कबीले के नए सरदार को देखते हैं जो उन दोनों को देखता है और हंसने लगता है। उसके बाद एमेनियस को देखते हैं जो अपने पिता के पास जाता है और फॉल्कन के बारे में पूछता है, लेकिन उसके पिता नहीं बताते और कहते हैं कि मुझे क्या पता फॉल्कन कहाँ गया। उसके फैमिली मरने के बाद वो बहुत दुखी हो गया था, शायद वो मेंटली हो गया और वहाँ से चला गया। तभी एमेनियस उसे ढूंढने के लिए वहाँ से निकल जाता है। इधर हम उस सरदार को देखते हैं, वो सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी फॉल्कन बताता है कि मैंने कैसे वो ईगल को चुराया और बहुत सारी अफवाहें फैलाता है। तभी वो लोग कहते हैं कि मैं भी रोमन्स को मारना चाहता हूँ और वो सभी लोग कहते हैं कि हमको चाहिए रोमन्स का सर और पार्टी करने लगते हैं, जश्न मनाने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि फॉल्कन की फैमिली को उनकी विधि से अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एमेनियस आता है। यह देखकर थसलैंडा उसके पास जाती है और कहती है कि तुम इस कबीले को नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तभी वो वहाँ से चला जाता है। जब वो वहाँ अंतिम संस्कार में शामिल हुई थी तभी वो देखती है कि अपने भाई को जो हंस रहा होता है और कहता है कि ये सब जल रहे हैं, पता ना क्यों जल रहे हैं, और बहुत जोर जोर से हंस रहा होता है। तभी उसकी बहन बोलती है कि ऐसे मत हंसो, ये अपशगुन है। वो नहीं मानता और हंसता ही रहता है। तभी थसलैंडा अपने भाई को लेकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो जंगल में होती है। तभी वो देखती है रोमन सैनिक फॉल्कन की बातें कर रहे होते हैं। एक सैनिक होता है जो दूसरे कबीला के होता है, वो उसी कबीले का होता है जो फॉल्कन उस कबीले में गया है। वो बता देता है कि मेरे कबीले में फॉल्कन आया है। तभी रोमन सैनिक उसके कबीले में पहुंच जाते हैं, मतलब उसको लेकर चले जाते हैं। यह देखकर थसलैंडा शौक हो जाती है और अपने भाई को घर पर छोड़ देती है। फॉल्कन को ढूंढने के लिए घोड़े लेकर वहाँ से निकलती है। तभी उसके डैड देख लेते हैं और पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि मैं काम से जा रही हूँ। तभी उसे बंदी बना देते हैं। तभी उसके पिता कहते हैं कि तुमको शादी करना होगा क्योंकि वो राजा आने वाला है,
वो नहीं मानती और कहती है मैं नहीं शादी करूँगी। उसके बाद हम इधर फॉल्कन को देखते हैं जो सोया होता है, तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो खड़े हो जाते हैं और साथ में अपने साथियों को भी जगा देता है। वो देखते हैं कि कुछ आहट उनकी सुनाई दी, कोई आ रहा है। वो लोग अपनी तलवार लेकर रेडी हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं उधर से बकरी होती है। वो सभी लोग देखकर हंसने लगते हैं, लेकिन जो उसके साथ में जो लड़कियां सोई होती है वो आकर उनकी गर्दन कुछ सैनिकों साथियों को काट देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो फॉल्कन होता है और बेरुल होता है वो दोनों मिलकर वो लड़कियों को बहुत सारे लड़कियों को मार देते हैं और वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि सरदार वहाँ भी आ गया था। जो उस कबीले का सरदार होता है वो उसे मारना चाहता है, क्योंकि उसके सिर पे जो इनाम था वो इनाम लेना चाहता है। बेरुल और फॉल्कन वहाँ से निकल जाते हैं। बेरुल को देखते हैं जो उन लोगों का सहायता करता है और कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं इस दरवाजे को पकड़ा होता हूँ। तभी उस सरदार को देखते हैं जो तलवार उस दरवाजे में डाल देता है, जिससे बेरुल वहीं घायल हो जाता है और वहीं मर जाता है और इधर फॉल्कन वहाँ से भाग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो थेस्लेंडा की माँ होती है वो अपने लड़के को देखती है कि वो अजीब तरह से सर पटक रहा है। तभी वो कहती है कि तुम इसे मार दो या तो मैं मार दूंगी, क्योंकि वो किसी मॉन्स्टर की तरह लग रहा है कि इसमें आत्मा आ गई है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं। उसके बाद हम इधर बेरुल की डेड बॉडी को देखते हैं जहाँ उस कबीले में रोमन आ गए हैं। तभी उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं वो थेस्लेंडा की माँ जो उसके भाई को, जो थेस्लेंडा का भाई होता है, उसे लेकर वहाँ से निकल जाती है और जंगल की तरफ जाने लगती है। थेस्लेंडा को देखते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकती और अपने डैड पर गुस्सा होती है और कहती है कि तुम मेरा रस्सी खोलो, और बहुत चिल्लाने लगती है। तभी हम इधर थेस्लेंडा की माँ को देखते हैं जो उसको एक टापू पर लेकर जाती है और उससे कहती है कि चलो हम लोग, उसकी बांध देती है और कहती है कि चलो अब तुम दौड़ो, मतलब जाओ आगे। वो आगे बेचारा जाता है क्योंकि आगे खाई होती है, अगर वो आगे जाएगा तो वो नीचे गिर जाएगा और मर जाएगा, और उसकी माँ वही चाहती है कि वो मरे। तभी हम देखते हैं कि थेस्लेंडा जंगल में जा रही होती है, मतलब भाग रही होती है अपने भाई को बचाने के लिए। जब उसका भाई आखिरी छोर पर पहुंचने वाला होता है तभी वहाँ थेस्लेंडा आ जाती है, अपने भाई को बचा लेती है और अपनी माँ पर गुस्सा हो जाती है, उसे खाई में फेंकने लगती है और कहती है कि देखो कैसा लग रहा है, डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उसके बाद थेस्लेंडा की माँ जब घर आती है तो देखती है कि वो राजा आया है जो थेस्लेंडा से शादी करना चाहता है। थेस्लेंडा तो भाग गई है, अब वो कहाँ शादी करेगा। वो वही राजा होता है जो हमने एपिसोड 1 में देखा था। वो कहता है मुझे किसी भी हाल में मेरी दुल्हन चाहिए, नहीं तो मैं सभी को मार दूंगा और साथ में मेरा दहेज भी चाहिए। लेकिन वो लोग कहते हैं कि थेस्लेंडा भाग गई है, इसलिए वो गुस्सा हो जाता है और कहता है मुझे दुल्हन किसी भी हाल में चाहिए। जब थेस्लेंडा अपने भाई को लेकर जंगल में जा रही होती है तभी वहाँ जादूगरनी मिल जाती है और कहती है कि जाकर अपने बॉयफ्रेंड फॉल्कन को बचा लो, क्योंकि कोई जंगल में जा रहा है और जंगल में बहुत ही खतरा है। और अपने भाई को उस जादूगरनी के पास छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है। तभी हम फॉल्कन को देखते हैं जो एक जगह पहुँच जाते हैं जहाँ काला जंगल होता है। उस जंगल में जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। तभी एक आदमी बोलता है कि मैं इस जंगल में नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है और यहाँ जो भी गया है वो वापस नहीं आया है। तभी फॉल्कन बोलता है कि हम लोग कौन से जिंदा है, हम भी तो मुर्दा ही हैं, और वो उसके अंदर चला जाता है। वो आदमी नहीं जाता और रुका होता है और वो भाग जाता है दूसरी तरफ। तभी हम देखते हैं कि रोमांस एक जगह बैठे होते हैं जो आग जलाए होते हैं करने के लिए, वो भी फॉल्कन को ढूंढने के लिए आते हैं। तभी एक सिपाही एक आदमी को पकड़ कर लाता है। वो वही आदमी होता है जो फॉल्कन के साथ होता है, जो उस जंगल में नहीं गया होता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। एमेनियस पूछता है कि बताओ तुम मुझे पहचानते ही हो, बताओ वो कहाँ गया है। वो कहता है कि वो काला जंगल में गया है। तभी एक सिपाही उसे मार देता है और इधर हम देखते हैं फॉल्कन को जो प्रार्थना करता है और कहता है कि अगर मेरी मनोकामना पूरी हो गई तो मैं अपने पहले बच्चे को बलि दूंगा। उसके बाद वो लोग एक जगह बैठकर बातें करते हैं और वहाँ रोमांस आ जाते हैं और एक एक करके वो सभी उसके साथी को मार देते हैं और फॉल्कन को पकड़ लेते हैं। एक सिपाही एमिनियस से कहता है कि तुम इसका गला काटो, तो एमिनियस तलवार लेता है, उसका गला काटने वाला होता है। तभी एमिनियस उस सिपाही के गला काट देता है, रोमांस के। एमिनियस के साथी भी होते हैं जो रोमांस होते हैं, वो सभी को मार देता है। थेस्लेंडा के भाई को देखते हुए जो जादूगरनी के पास होता है, जादूगरनी उसे बातें कर रही होती है और बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में क्या है, तुम यहाँ दिखाओ। तभी हम थेस्लेंडा के भाई को देखते हैं जो किसी बॉडी के, मतलब कोई जानवर के खून से वहाँ चित्र बना रहा होता है और दिखा रहा होता है। उसके बाद हम एमिनियस को देखते हैं जो फॉल्कन से बातें कर रहा होता है।
तभी हम देखते हैं कि एक सिपाही उठकर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ थसलैंडा आ जाती है और तीनों लोग मिलकर बातें करने लगते हैं। तभी फॉल्कन बोलता है कि मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। एमिनियस कहता है कि तुम जितना दूर यहाँ से जाना चाहते हो चले जाओ, क्योंकि अगर रोमन्स को पता लग गया है कि तुम जिंदा हो तो तुम्हें मार देंगे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ और मैं जा रहा हूँ तुम्हारा सिर लेकर। तभी वो एक जो बारबेरियंस का ही होता है वहाँ उसका सिर काटता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। इधर हम रोमन्स में देखते हैं जहाँ वो सरदार बैठा होता है और साथ में रोमन्स का वो मालिक जो फादर होते हैं, दोनों के बीच बातें होती है। तभी वो रोमन्स बोलते हैं कि मुझे लगान चाहिए, तुम खेती कैसे भी करो मुझे लगान चाहिए। तभी सरदार बोलता है कि मैं लगान नहीं दे सकता, क्योंकि लोग भूखे मर रहे हैं और मैं लगान दूँ, मैं लगान कहाँ से दूंगा। तभी वो बोलता है कि तुम लगान नहीं दे सकते तो मैं वहाँ का सरदार तुमको हटा दूंगा और तुम्हारे जगह पर तुम्हारे बेटे को वहाँ से सरदार को बना दूंगा। तभी वो कहता है कि बेटे को सरदार बनने से पहले बाप को मरना पड़ता है। तभी वो कहता है रोमांस की ठीक है यही हो जाए। इधर हम थसलैंडा और फॉल्कन को देखते हैं जो बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ से जाएंगे अब सीधे उस कबीले वाले के पास जो हमने वहाँ से भागे होते हैं, मतलब उस कबीले वाले इन लोगों को मारने की कोशिश की है। तभी वो थसलैंडा बोलती है कि तुम वहाँ क्यों जाओगे। तभी बोलता है कि मैं वहाँ इसलिए जाऊँगा कि तुम मेरे साथ हो, क्योंकि तुमको ये भगवान मांगते हैं, वो लोग भगवान का दूत मांगते हैं, इसलिए वो तुम्हारी हर बात मानेंगे। और वहाँ जाकर हम रोमांस के लड़ने के लिए उपाय ढूंढेंगे, क्योंकि वो भी रोमांस को मारना चाहते हैं, क्योंकि उनके सरदार को रोमांस ने मारा होता है, इसलिए वो भी गुस्से में होते हैं। थसलैंडा बोलती है कि वो तुम्हारे सर के लिए तुमको मार देंगे। तो फॉल्कन बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो रोमांस मारे होते हैं उसके सारे सोने वोने लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि उस सोने की कीमत उसके सर से ज़्यादा होती है। इसीलिए इधर हम देखते हैं सरदार को जो अपने कबीले में आता है, जो थोड़ा दुखी होता है और वो अपनी मुख्य जगहों पर से घूमकर एक तालाब के पास जाता है जहाँ दलदल होता है। वहाँ अपनी तलवार को ज़मीन पर गाड़ता है और दलदल में समा जाता है। उसके बाद इधर हम एमिनियस को देखते हैं जो अपने पिता को ढूंढ रहा होता है और चिल्ला रहा होता है। उसके बाद हम जादूगरनी को देखते हैं जो उस सरदार की तलवार लेकर कबीले में जाती है। तभी हम देखते हैं कि जितने भी कबीले के लोग होते हैं वो देखकर शौक हो जाते हैं और जादूगरनी के पीछे पीछे जाने लगते हैं। जादूगरनी वहाँ जाती है और एक जगह तलवार को गाड़ देती है। वो जगह होती है वो सरदार के घर के आगे, वो घर के आगे ही उस तलवार को गाड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हम इधर पता चलते हैं कबीले वालों के सरदार मरे गए हैं और वो सभी लोग दुखी होते हैं। इधर हम थसलैंडा और फॉल्कन को देखते हैं जो जा रहे होते हैं। तभी थसलैंडा बोलती है कि यहाँ तूफान आने वाला है, मौसम ख़राब होने वाला है। तभी फॉल्कन बोलता है कि ये तो ठीक ही है, हम उन लोगों को और ही भरमा सकते हैं और हमें जल्द से जल्द उस कबीले में पहुँचना है तूफान आने से पहले। और वो लोग अपनी रफ्तार बढ़ा देते हैं। इधर हम देखते हैं एमिनियस को जो अपने रोमांस में आ जाता है और वहाँ जाकर अपने जो एक मूर्ति होती है जो उसे पूजा करता रहता है। हमने एपिसोड 2 में भी देखा था कि एमिनियस उसे पूजा करता है और वो देखकर उसे तोड़ने लगता है, फाड़ने लगता है, वहाँ जितने सामान होते हैं सबको तोड़ने लगता है। तभी एक सिपाही आता है और बोलता है कि एक सिपाही जो तुम्हारे साथ गया था वो जिंदा है। तभी वो दौड़कर वहाँ पे जाता है तो देखता है कि उस सिपाही की सांसें चल रही है, वो उसका गला दबाकर मार देता है। तभी हम देखते हैं कि दूसरा सिपाही देख लेता है और वहाँ पे फादर आ जाते हैं और देखते हैं कि वो मर गया है और वो भी दुखी होते हैं। एमिनियस उस सिपाही को देख रहा होता है कहीं ये बता ना दे वो, और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम थसलैंडा और फॉल्कन को देखते हैं जो उस कबीले में पहुँच जाते हैं। वहाँ वो जो सरदार होता है वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग फिर से क्यों आए, उससे लड़ाई करने। तभी वो कहता है मैं लड़ाई नहीं करना चाहता, मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ और मैं अपने साथ लाया हूँ थसलैंडा को। तभी वो सरदार थसलैंडा के पास जाता है और उसे मुंह को दबाने लगता है और कहता है कि इसमें क्या जान है, ये है एक बेजान लड़की और ये लोग इसे भगवान का दूत कहते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और उसे मारने लगता है तभी हम फॉल्कन को देखते हैं जो एक तलवार लेता है उसके पेट में मार देता है जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। तभी थसलैंडा को देखते हैं जो अजीब व्यवहार करने लगती है और उस सरदार का दिल निकाल लेती है और कहती है कि भगवान ने यही किया है और हमने युद्ध में देखा है कि तुम लोग विजयी हुए हो और तुम लोग बहुत खुश हुए हो। तभी थसलैंडा को देखते हैं जो लगता है कि देवी रूप में आ गई है
वो एक एक करके वो खून से जो सबके सिर पर कुछ निशान बनाती है और कहती है कि तुम विजयी हो गए। और वहाँ जितने भी लोग होते हैं सबको कहते हैं कि तुम जरूर विजयी हो। थसलैंडा और फॉल्कन एक जगह बैठते हैं, तभी फॉल्कन पूछता है कि तुम्हें सच में गॉड आ गए थे क्या तुम्हारे अंदर? तो वो कहती कि नहीं, मैंने एक्टिंग किया था। एक्टिंग नहीं की होती तो वहाँ सभी लोग मुझे मार देते हैं। तभी हम इधर एमेनियस को देखते हैं जो कपड़ा पहनता है क्योंकि वो सरदार बनने वाला है। तभी वो सिपाही आ जाता है जो उसे देख लिया होता है उस सिपाही को मारते हुए। एमेनियस कहता है कि तुमने अपनी ज़बान तो नहीं खोली? तो कहता है कि मैं बिना पूरी जानकारी जाने में ज़बान नहीं खोलता। तभी वहाँ फादर आ जाते हैं एमेनियस के और बोलते हैं कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम लग रहे हो कि हाँ तुम सरदार बनोगे। तभी हम इधर थसलैंडा के पिता को देखते हैं जो अपने घर से बाहर निकलते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों को एक सरदार की ज़रूरत है। और वो जो सरदार की तलवार होती है वहाँ पर जाते हैं और वहाँ सभी लोग आ जाते हैं और उस तलवार को उठाता है। इधर हम देखते हैं थसलैंडा की माँ बहुत खुश होती है। उसके बाद हम रोमन सैनिक को देखते हैं जो उस कबीले में जा रहे होते हैं। तभी वो लोग एक जंगल में रुकते हैं, वहाँ एमेनियस बैठा होता है। तभी वो सिपाही आता है और उससे बातें होती है। वो वही सिपाही होता है जो एमेनियस उस आदमी को मार रहा होता है तो उसने देख लिया होता है और पूछता है कि अगर मैंने सरदार को बता दिया तो क्या होगा तुम्हारा? तभी वो इधर उधर बातें करके वहाँ से तो उसको फुसला देता है। क्या तुम रोमन्स को मारना चाहते हो? उसके बाद हम इधर सजेस्टर्स को देखते हैं जो अपने कबीले के सभी लोग को जागरूक करता है और कहता है कि मैं सरदार बना हूँ और मैं भूखमरी नहीं होने दूंगा, कोई बिना खाए नहीं सोएगा। सजेस्टर कहता है कि मेरे सरदार बनने की खुशी में एक साथ हो जाए। वो जो लोग जाम करते हैं, पार्टी करते हैं। उसके बाद सुबह होती है, हम देखते हैं सजेस्टर और उसकी वाइफ सोए होते हैं। तभी सजेस्टर उठता है, देखते हैं कि उसके कबीले में अटैक कर दिए हैं कुछ लोग। वो वही आदमी होता है जो थसलैंडा से शादी करना चाहता है। तभी वहाँ आता है वो और कहता है कि मुझे दुल्हन ला कर दो, नहीं तो यहाँ जितने भी कबीले में लड़कियाँ हैं मैं एक एक करके सबको मार दूंगा। वो एक लड़की को मार देता है और कहता है कि यहाँ से मैं हर एक लड़की को उठा कर लेकर जाऊंगा। वो सजेस्टर की वाइफ को लेकर वहाँ से जा ही रहे होते हैं। तभी एक आदमी बोलता है कि रोमन्स आ गए। वो लोग सबकी फट के चार हो जाती है क्योंकि रोमन्स बहुत ही खतरनाक होते हैं। वो लोग आते हैं, वो एमेनियस होता है जो सरदार बनना चाहता है। तभी वो आता है और वहाँ सबको भगा देता है वहाँ से। वो कहता है कि यह मेरा कबीला है और तुम लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम सभी लोगों को मार दूंगा। तभी वो सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। तभी एमेनियस एक जगह खड़ा होता है और सजेस्टर कहता है कि अगर तुम रहोगे बेटे तो यहाँ इस कबीले पर कोई भी आँच नहीं आएगी। सजेस्टर को पता नहीं होता है कि ये सरदार बनने वाला है। तभी एमेनियस बताता है कि रोमन्स ने मुझे सरदार यहाँ घोषित किया है क्योंकि मेरे पिता यहाँ सरदार थे, इसीलिए मुझे यहाँ सरदार बनाया गया है। तभी सजेस्टर देखकर शौक हो जाता है, साथ में उसकी वाइफ भी होती है। वो लोग दोनों देखकर शौक हो जाते हैं। उसके बाद हम फॉल्कन और थसलैंडा को देखते हैं जो एक जगह खड़े होते हैं। तभी वहाँ एमेनियस आता है घोड़े से और उन लोगों से बातें करता है और कहता है कि मैं सरदार बना हूँ। तभी थसलैंडा देखकर कहती है कि तुम सरदार बने हो, तू रोमन्स हो, तुम सरदार क्यों बने हो? तभी वो कहता है कि मैं भी रोमन्स को मारना चाहता हूँ। थसलैंडा बोलती है क्या सच में तुम रोमन्स को मारोगे? तभी वो कहता है कि मुझे जितने भी सारे कबीले हैं, सारे कबीले को इकट्ठा करना होगा। तभी थसलैंडा बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता, वो सारे कबीले नहीं इकट्ठा होंगे। तभी एमेनियस बोलता है कि होंगे, थसलैंडा को मुझसे शादी करनी होगी। यह देखकर फॉल्कन शौक हो जाता है और एमेनियस को मारता है और मारने के साथ यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। उसके आगे फॉल्कन गुस्से में होता है। तभी एमेनियस कहता है कि हम रोमन्स को मारने के लिए बस शादी करेंगे और इसके आगे कुछ नहीं करेंगे। फॉल्कन मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद एमेनियस और थसलैंडा अपने कबीले में जाते हैं। थसलैंडा तैयार हो रही होती है। तभी जादूगरनी कहती है कि ये सब काम क्यों कर रही हो, गॉड सब देख रहे हैं। थसलैंडा जादूगरनी को सब कुछ बता देती है और कहती है कि यह शादी सिर्फ एक नाटक है। उसके बाद वो लोग शादी करते हैं। तभी हम देखते हैं कि फॉल्कन देख रहा होता है जो बहुत दुखी होता है। बेचारा क्या करेगा जब उसके सामने उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो रही होती है। तभी हम देखते हैं वो लोग शादी करके दावत करते हैं। तभी एमेनियस कहता है कि हम सभी एक होकर रोमन्स को मारेंगे। हम देखते हैं कि जंगल में फॉल्कन बेचारा दुखी होता है, अपनी पुराने बातें सोच रहा होता है। फॉल्कन और थसलैंडा अपने अपने साथ जो बिताए पल को फॉल्कन सोच रहा होता है। तभी कुछ रोमन्स आ जाते हैं, फॉल्कन को पकड़ लेते हैं। दरअसल फॉल्कन नशा में होता है, इसीलिए वो उसे पकड़ लेते हैं और
फॉल्कन उस रोमांस को नहीं मार पाता और उसे पकड़ के लेकर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सोए होते हैं और सुबह होती है। उन लोगों को न्यूज़ मिलती है कि एक बारबेरियन जंगल में था, उसको रोमांस ने मार दिया है। वो लोग जाकर देखते हैं, एक आदमी को रोमांस से जला दिया होता है और उसे मार दिया होता है। थसलेंडा देखकर दुखी होती है क्योंकि वो सोचती है कि वो फॉल्कन है और वो देखकर रोने लगती है। तभी हम फॉल्कन को देखते हैं जो रोमांस के कबीले में होता है। तभी हम एक लड़की को देखते हैं जो बताती है कि तुम कैसे बचे। एक आदमी को आग में फेंक दिया गया और वो आदमी जलकर वहीं मर गया। उसके बाद एमेनियस अपनी वाइफ को लेकर रोमांस के कबीले में जाता है। तभी वहाँ वो आदमी आता है जो रोमांस का मालिक होता है। वो थसलेंडा को देखता है और कहता है कि यह बहुत अच्छी दुल्हन है। इसके बाद वो अपने कैंप में लेकर जाता है, उसको एक तलवार देता है जो रोमांस नाइट की तलवार होती है। एमेनियस खुश हो जाता है। उसके बाद वो लोग बाहर जाते हैं। तभी फॉल्कन उन लोगों को देख लेता है और चिल्लाने लगता है, लेकिन वो लोग नहीं सुनते। फॉल्कन बेचारा देखने लगता है। वो लड़की बोलती है कि तुम किसे बोल रहे हो। उसके बाद एक रोमांस आते हैं और एक औरत को उठाकर लेकर जा रहे होते हैं। तभी फॉल्कन उस रोमन सैनिक को मार देता है और वो रोमन सैनिक गुस्सा हो जाता है। फॉल्कन को पनिशमेंट देते हैं और बहुत ही बेरहमी तरह से मारते हैं। तभी एक कबीले का सरदार को देखते हैं जो उसके छोटे बच्चे को उठाकर रोमांस लेकर जा रहे होते हैं। उसके बाद एमेनियस भी वहाँ होता है। सरदार एमेनियस को मारने की धमकी देता है। एमेनियस बोलता है कि तुम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद हम देखते हैं कि एमेनियस और थसलेंडा बातें कर रहे होते हैं और थसलेंडा कहती है कि जब तुम कोई बच्चे को लेकर आते हो तो तुम बहुत दुखी हो जाते हो। एमेनियस बोलता है कि हमें सभी कबीले के सरदारों को इकट्ठा करना होगा और वो लोग इकट्ठा करते हैं। एक सरदार एमेनियस से मारने की धमकी देता है और कहता है कि मैं तुमको मार दूंगा। तभी एमेनियस कहता है कि मैंने तुम्हारे बच्चों को जब लाने गया तो हमारे साथ रोमांस थे, लेकिन तुम लोगों ने उसे नहीं मारा, रोमांस को नहीं मारा और तुम मुझे मारने आए हो। वहाँ तुम्हारे हाथ नहीं थे, भगवान ने तुम्हारे हाथ नहीं दिए हैं। तभी एमेनियस बोलता है कि हम सभी मिलकर रोमांस को मारना होगा। तभी एक सरदार बोलता है कि पहले हमारे बच्चे कहाँ हैं ये बताओ। एमेनियस उन सभी बच्चे को ला देता है और सभी बच्चे अपने फादर से मिलते हैं। एक सरदार बोलता है कि उनकी सेना बहुत ही कमज़ोर है और रोमन्स की सेना बहुत ही ज़्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। एमेनियस उन सभी को प्लान बताता है, हम भले ही कम सेना है लेकिन हम रोमन्स को मार देंगे। उसके बाद थसलेंडा एमेनियस के पास जाती है और कहती है कि तुम सबको एकजुट कर लिए और वो बोलने के साथ वो लोग दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। फॉल्कन एक प्लान बना रहा होता है। वो एक औरत को बोलता है कि तुम जाओ और जाकर एक कबीले में जो उसका कबीला होता है वहाँ जाकर बोल देना कि थसलेंडा का एक खास आदमी रोमांस के इलाके में कैद है। वो औरत चली जाती है। इधर हम थसलेंडा के पिता को देखते हैं जो शॉक हो जाता है क्योंकि वो औरत जाकर थसलेंडा के पिता को बोली होती है। वो कहते हैं कि थसलेंडा के कोई खास आदमी कैसे रोमांस में बन है। तभी उनका ख्याल आता है फॉल्कन का। तभी वो बोलते हैं कि फॉल्कन का तो सर वहाँ रोमांस में लगा हुआ है। उसके बाद उन लोगों का पूरा प्लान समझ में आ जाता है कि एमेनियस ने रोमांस को झूठ बोला है, फॉल्कन का सिर नहीं टांगा, वो किसी और का सिर टांगा है वहाँ। उसके बाद एमेनियस अपनी दाढ़ी छीलता है और वहाँ सभी कबीले वालों को इकट्ठा करता है और बताता है कि कैसे हमला करना है। वो लोग एक जंगल में जाएंगे जिससे उनकी सेना छोटी हो जाएगी और टूट जाएगी और उनको हमला करने में आसानी हो जाएगी। और यहाँ समझाने के बाद वो चला जाता है रोमांस के पास और कहता है कि उस जंगल से होकर जाएंगे। तभी एक सिपाही बोलता है कि हम उस जंगल से नहीं जाएंगे, वो खतरनाक जंगल है। तभी उन दोनों के बीच बहस हो जाती है और उसके बाद वो सरदार उन लोगों को छुड़ा देता है। उसके बाद हमें पता लगता है कि सजेस्टर बाहर आया है और कहता है कि एमेनियस ने झूठ बोला है, रोमांस की सेना को मारना चाहता है। तभी इसी के साथ जो फादर होते हैं वो एमेनियस को देखने लगते हैं। एमेनियस शॉक हो जाता है। तभी वो सरदार उसको अपने कक्ष में लेकर जाता है। एमेनियस बता देता है कि ये झूठ बोल रहा है क्योंकि यह सरदार बनना चाहता है और इसी की वजह से ये सब कर रहा है। तभी वो दोनों हंसने लगते हैं। उसके बाद एमेनियस उस अपने दोस्त के पास फॉल्कन के पास जाता है और कहता है कि तुम मेरी तरफ मत देखो और वो दोनों बात करने लगते हैं। और एमेनियस कहता है कि हम लोग इस कबीले को लेकर मतलब इस टेंट को लेकर जा रहे हैं और बीच रास्ते में युद्ध होने वाला है, इसी की वजह से तुम वहाँ युद्ध करना और वहाँ से बच जाना। तभी हम देखते हैं कि रोमन्स निकल जाते हैं उस कैंट को निकाल कर
और हम देखते हैं कि रोमन्स की सेना बहुत ही बड़ी होती है। एमिलियस जो प्लान बनाया होता है उसी प्लान के मुताबिक वो रोमन्स जा रहे होते हैं। तभी हम इधर देखते हैं कि जो सभी कबीले होते हैं उनका एक सरदार बोलता है कि उनकी चमकीली तलवार और वो बहुत ही ज्यादा है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। थसलैंडा बोलती है कोई बात नहीं। उसके बाद हम थसलैंडा को देखते हैं जो एक पेड़ के पास जाती है और प्रे करती है और कहती है कि हम युद्ध में जीत जाए, मैं आपको बलि दूंगी। तभी वो किस चीज की आहट सुनती है, वो सरदार आ जाता है जो उससे शादी करना चाहता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी करो, अगर मैं एमिनियस को मार दूंगा तो तुम मुझसे शादी कर लोगी। तभी वो सरदार थसलैंडा को मारने लगता है, उसके साथ गलत काम करने वाला होता है। तभी थसलैंडा उसका गला पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। इधर हम एमिनियस को देखते हैं जो उस जंगल में जाने के लिए रेडी है। तभी वो सिपाही को देखते हैं जो हस्तक्षेप कर रहा होता है कि हम उस जंगल में नहीं जाएंगे और उसे वो घूर घूर कर देख रहा होता है। तभी एमिनियस उस जंगल के अंदर जाता है और अपनी पुरानी बातें सोचता है जब वो बचपन में वो नाइट की तलवार ली होती है। उसके बाद वो सरदार होता है जो थसलैंडा से शादी करना चाहता है। वो कहता है कि मैं इस युद्ध में नहीं शामिल हूँ क्योंकि थसलैंडा ने मुझे मारा है और रोमन्स की सेना बहुत ही ज़्यादा है, हम बारबेरियंस उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। तभी वो अपनी सेना लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर देखते हैं कि जो सरदार होते हैं वो भी लोग हिचकिचा रहे होते हैं और कहते हैं कि हम भी नहीं इस युद्ध में लड़ेंगे। तभी थसलैंडा को देखते हैं जो एक हड्डी ली होती है, हड्डी से अपने चेहरे पर कुछ निशान लगाती है और जब वो उठती तो हम देखते हैं कि थसलैंडा की एक आंखें अजीब हो गई है और वो सबको समझाती है कि तुम युद्ध में विजयी जरूर होगे। और वही हाल होता है जो एपिसोड 5 में देखा था। वो एक एक करके सबको समझाने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब रोमन्स उस जंगल में जा रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि उनकी सेना छोटी हो गई, मतलब कि इस पतली आकार में जो प्लान के मुताबिक हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ बारबेरियंस पहुँच जाते हैं और एक एक करके पेड़ गिरने लगता है जिससे वो लोग कुछ टुकड़ों में बट जाते हैं और यही चांस होता है उन लोगों का बारबेरियंस को मारने का और वो उन लोगों को मार देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एमिनियस और सरदार जा रहे होते हैं। तभी सरदार को खबर मिलती है कि वहाँ अटैक हो रहे हैं, कुछ हॉर्न टाइप का बजाते हैं। तभी एमिनियस जाकर थसलैंडा से मिलता है और उसे गले लगा लेता है। तभी हम देखते हैं कि कुछ रोमन्स वहाँ से निकल जाते हैं और यहाँ पर बहुत सारे रोमन्स और बारबेरियंस इसका मुकाबला कैसे करेंगे। तभी वहाँ सारे बारबेरियंस आ जाते हैं और इन लोगों की कुछ ही टोली और वहाँ रोमन्स बहुत सारे, क्या इन लोगों को हरा पाएंगे, आइए देखते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इसके कुछ चेहरे पे कुछ निशान लगे होते हैं, वो बारबेरियंस के निशान होते हैं। तभी एक आदमी आता है और आग को वहाँ लगा देता है जिससे रोमन्स कुछ भागों में बट जाते हैं, टुकड़ों में अलग कर दिए रोमन्स को। तभी वहाँ सभी लोग वहाँ अटैक करते हैं। उसके बाद वो बारबेरियंस देखते हैं कि बारबेरियंस वर्सेस रोमन्स बहुत ज़्यादा युद्ध हो रहा होता है, बहुत ही खतरनाक, बहुत लोगों की गला काटती है। इसे रोमन्स को देखते हैं बहुत सारे रोमन्स मारा जाते हैं और वो सरदार देख रहा होता है क्योंकि उसे एमिनियस पर भरोसा था और उसने वो गद्दारी की होती है। वो दो लोग एक अपना चेहरा देखते हैं। तभी एमिनियस फाइट करने लगता है और उसकी तलवार गिर जाती है। उसके बाद हम थसलैंडा के भाई को देखते हैं जो बीच युद्ध में खड़ा होता है। वो उसी का सपना देख रहा होता है जो उस जादूगरनी ने बताया होता है कि तुम किस चीज़ का सपना देखते हो। वो खून से चित्र बना रहा होता है, वो उसी का सपना होता है और वहाँ बारिश होने लगती है जिससे आग बुझने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सरदार होता है रोमन्स का, वो अपने घोड़े से उतरता है और ज़मीन पर जाता है जहाँ नाइट की तलवार गिरी होती है, उसको उठाता है और अपने सीने में घोंप लेता है जिससे वहीं उसकी मौत हो जाती है। एमिनियस देखकर शौक हो जाता है, भले वो क्यों ना उसका दुश्मन ही हो, लेकिन वो दोनों एक दूसरे से बहुत ही प्यार करते थे। तो उन दोनों के बीच बहुत ही लगाव था क्योंकि उस सरदार ने एमिनियस को बचपन से पाला होता है, इसीलिए वो दुखी होते हैं और इसीलिए वो सरदार ने अपनी तलवार पेट में मारी क्योंकि उसके ही जिस पर वो ज़्यादा भरोसा करता था, अपने सैनिकों से ज़्यादा भरोसा करता था, उसी ने उसके साथ गद्दारी की होती है। वैसे तो ये सैड मोमेंट है। अगर आप लोगों ने ये सीरीज़ देखा होगा तो देखा होगा कि यहाँ पे बहुत ही कुछ अजीब लगता है। उसके बाद हम उस थसलैंडा के पिता और वो जो दूल्हा उसका शादी करना चाहता है वो दोनों आ जाते हैं और वो लोग का प्लान होता है कि जो सेना जीत रही है उन सेना से लड़ने का। वो लोग आते हैं और जो रोमन का सरदार होते हैं उसका गला काट देते हैं और वहाँ एक तलवार में लटका देते हैं। तभी हम देखते हैं इधर रात का सीन जहाँ एमिनियस उस फादर के चेहरे को देखकर रो रहा होता है, उनसे बातें कर रहा होता है और कहता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आप ऐसा नहीं करते तो हम लोग एक साथ होते। वैसे तो वो बहुत दुखी होता है क्योंकि कोई भी अनाथ उसके पिता जो थे। उसके बाद वो लोग पार्टी सार्टी करते हैं। तभी जो जादूगरनी होती है वो थसलैंडा के पास जाती है और कहती है कि तुम विजयी हो गए, गॉड ने यही लिखा हुआ था, और कहती है कि तुम्हारे पेट में एक संतान पल रहा है। वो देखकर शौक हो जाती है क्योंकि वो
फॉल्किन को अपना बॉयफ्रेंड मानती है और उस रात उसने जो इंटीमेट किया था उसी का उसके बाद हम फॉल्किन को देखते हैं जो बेचारा दुखी होता है। इधर एमिनियस को देखते हैं जो थसलिंडा के पास जाता है और बातें करता है और कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और ये सब कबीला छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और इसी के साथ यह सीरीज यहीं ख़त्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, मतलब इसके नेक्स्ट सीजन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और साथ में कमेंट करना ना भूलें कि आपको नेक्स्ट वेब सीरीज या मूवी कौन सी एक्सप्लेन करूँ मैं, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगा।